तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं हाइपरबोला पे, है ना। जैसे एलिप्स के केस में भी अपन ने देखा था, है ना। एलिप्स के केस में भी ये तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिराइव की थी। तो इन तीनों सिचुएशंस में हाइपरबोला के केस में भी अपन टेंजेंट डिराइव करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन। और अगेन जो हमारा एनालिसिस करने का तरीका है ना, वो काफ़ी सिमिलर है जैसा अपन ने एलिप्स के केस में किया था, है ना। मैंने पहले भी कहा, तो मैं दोबारा एक बार, है ना, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा ए पे एक बार आप एलिप्स में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड जो वीडियो है जहाँ अपन ने इक्वेशन डिराइव की थी, है ना, उसको जरूर देख लें। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाएगी और याद करना भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक, पहला केस क्या हुआ, फर्स्ट केस, जब अपने को हाइपरबोला पे कोई पॉइंट दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, मतलब क्या, x1 y1 के फॉर्म में। ठीक, इक्वेशन स्टैंडर्ड हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। एक डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। हाइपरबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, इस टाइप का शेप। ये हाइपरबोला हो गया। तो अपने को कोई पॉइंट दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स उसके क्या दे रखे हैं अपने को, x1 y1। टेंजेंट जो है इस पे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ऐसे केस में अपन क्या करते थे, जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हैं, एक्स स्क्वायर की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x(x1), वाई स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं y(y1), है ना। 2x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस x1, और 2y की जगह पे y प्लस y1। यहाँ पे तो 2x और 2y नहीं है, तो ये वाले सब्स्टिट्यूशंस कर लेंगे अपन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो सीधी लिख सकते हैं अपन, क्या आ जाती है, x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ठीक, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा, यदि हमारे को जो पॉइंट है वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है, तो हाइपरबोला के केस में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस फॉर्म के होते हैं, है ना। अभी अपन ने देखा पिछले वीडियो में, ए सेक थीटा बी टैन थीटा। ठीक, तो इसी वाली इक्वेशन में x1 y1 की जगह पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स डाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, x सेक थीटा अपॉन ए, है ना, एक ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस वाई टैन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। अब तीसरा केस देखते हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। इलिप्स के केस में भी स्लोप फॉर्म वाले जो केसेस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, यहाँ पे भी। तो अब स्लोप फॉर्म के केसेस देखते हैं, है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब स्लोप फॉर्म देखते हैं। स्लोप फॉर्म के केस में सपोज हमको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी गिवन स्लोप की। ठीक, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, किसी भी एक गिवन स्लोप की, तो है ना इन्फिनिट लाइंस हो जाएंगी इस तरह से, है ना। ये सारी की सारी लाइन जो है हर एक का स्लोप जो है सेम है, स्लोप हर एक का सेम है। वेरी क्या कर रहा है, ये सी वेरी कर रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर सी के लिए ये लाइन जो है वो हाइपरबोला पे टेंजेंट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस सी की वैल्यू पता करते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कंडीशन फॉर टेंजेंसी बोलते हैं। आप रिकॉल करें, पैराबोला और एलिप्स के केस में हमने कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकाली थी। स्टैंडर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax, है ना, उसके केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमारी क्या आई थी, a बाई एम। और एलिप्स के केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमारी क्या आई थी, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपरबोला के केस में भी कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकालते हैं अपन। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना, ये क्या दे रखा है, इसको अपने को टेंजेंट बनाना बेसिकली। तो इस इक्वेशन को यदि अपन रीअरेंज करके लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, और दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन अभी अपन ने क्या निकाली, है ना, ये निकाली। तो अब यदि ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, तो इनके x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और जो c वाली जो टर्म है उनका रेशियो जो है बराबर होना चाहिए, है ना। ये वाला पॉइंट अपन एलिप्स के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली इक्वेशन को, है ना, थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, इन द सेंस को 1 एक साइड में ले आते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, है ना, इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अब x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन सेक थीटा,
ये किसके बराबर होना चाहिए, y का कोएफिशिएंट है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन tan थीटा और इज इक्वल टू माइनस सी है। एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज आप रिकॉल करें, अपन एलिप्स के केस में कर चुके हैं। वहाँ पे बस केवल ये सेक थीटा tan थीटा की जगह साइन और कॉस थीटा आया था और फिर हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया था, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी आ गई थी, है ना। यहाँ पे भी उसी तरह की एक्सरसाइज करेंगे। सेक थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एम बाई सी, और ये लास्ट के दो टर्म्स यदि अपन ले लें तो tan थीटा है ना, tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई सी। ठीक, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में, है ना। अपने को मालूम ही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी है ना, सी की वैल्यू आ गई अपने पास में, क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप रिकॉल करें, है ना। बिल्कुल सिमिलर टाइप का लग रहा होगा आपको एलिप्स के कंपैरिजन में। एलिप्स के केस में सी जो है वो क्या आया था, केवल एक डिफरेंस था, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था याद, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आ रहा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, वो क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो सेक थीटा और tan थीटा की जो वैल्यू आई, इसको यूज़ करके अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा, है ना। पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स जो हैं यही होते हैं, ए सेक थीटा। तो ये क्या हो गया, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, यहाँ स्क्वायर है ये, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी tan थीटा, ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ठीक, तो इस वाले केस में भी आप देखें, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो अपना आया है, और जो एलिप्स के केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आया था, है ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में और एलिप्स के केस में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में डिफरेंस केवल एक ही है। क्या डिफरेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एग्जैक्टली सेम आया था एलिप्स के केस में भी, और वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पे क्या था, प्लस बी स्क्वायर बाई सी था, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर बाई सी। तो ये ना, ये जो चीज़ है, यहाँ पे भी क्या हुआ, जैसे प्लस बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर आया, और ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है ना, ये आपका जब अपन नॉर्मल डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी रिपीट होगा। आप देखिएगा, जहाँ जहाँ बी स्क्वायर आता है एलिप्स के केस में, अलग अलग फॉर्मूलों में, हाइपरबोला के केस में बी स्क्वायर की जगह यदि माइनस बी स्क्वायर हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में हाइपरबोला की कंडीशन आ जाती है। आप देख रहे हैं, तो ये क्या है ना, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखें, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर है ना, बी की जगह माइनस बी नहीं है। अच्छा, फिर अपन ने क्या किया था, एलिप्स के केस में हमने जो टेंजेंट था उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की लोकेशन भी डिस्कस की थी, और लोकेशन के बेसिस पे कैसे हम डिसाइड करते थे कि सी की वैल्यू जो है हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए, है ना। ये अपन ने डिस्कस किया था, आपको याद हो, है ना। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है ना। उसको भी देख लेते हैं एक बार, वो तो कंसेप्चुअली आप एक बार समझ जाएंगे तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अब सपोज किसी एक टेंजेंट का स्लोप हमको दे रखा है ना, स्लोप m। तो गिवन स्लोप m के दो टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। यदि टेंजेंट पॉसिबल है तो दो टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे एक तो ये, और दूसरा जो कर्व का जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे टेंजेंट हो जाएगा, दिख रहा है। इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, और ये हमको दिख रहा है कि स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है, स्लोप तो पॉजिटिव है। तो यदि स्लोप के साथ में यदि हमको दे रखा है कि गिवन टेंजेंट जो है वो हाइपरबोला पे टेंजेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये वाला। तो अब यदि हमको सी की वैल्यू चूज करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, तो ये प्लस या माइनस में से कोई एक वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस माइनस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। तो अब क्या है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यदि आप देखें तो क्या है, माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, ए स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है,
इस वाले केस में हमने m को भी पॉजिटिव ले रखा है, दिख रहा है? तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का उसको नेगेटिव लेने के लिए c जो है वो हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दिख रहा है ना? c पॉजिटिव ले लेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट जो है ना, मैं इसको x लिख देता हूँ और ये y है ना, बेसिकली x1 y1 हो गई है। y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, तो c जो है हम पॉजिटिव चूज करेंगे। यदि हमको दिया होता कि ये स्लोप m की लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, तो हमको x और y कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो हम c कौन सा चूज करते? हम नेगेटिव चूज करते, ताकि x1 y1 जो है पॉजिटिव हो जाते, है ना? एग्जैक्टली सेम तरह का एक्सरसाइज आप, है ना, नेगेटिव स्लोप वाली यदि लाइन दे रखी है ना, उसके केस में भी कर सकते हैं। भाई नेगेटिव स्लोप वाली लाइन क्या हो जाएगी? एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस और प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस, वाई कोऑर्डिनेट माइनस। और इस केस में क्या हो जाएगा? m जो है वो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, m नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जैसे इस वाले केस के लिए नेगेटिव स्लोप की लाइन यदि हमको दे रखी है और फिर हमको बोल रखा है कि भाई वो हाइपरबोला पे टेंजेंट है सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको x कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, भाई a स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये m तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस और माइनस ये ना, ये तो पॉजिटिव हो गए। तो चूंकि हमको x कोऑर्डिनेट नेगेटिव चाहिए तो हमको c कौन सा चूज करना पड़ेगा? नेगेटिव वाला c चूज करना पड़ेगा, है ना? माइनस ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और c नेगेटिव चूज करेंगे तो y अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, दिख रहा है? तो ये किस तरह से c को हम चूज करते हैं, है ना? ये वाला पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए।